संस्कृत मित्राणि नमो नमः। मैं पूर्णिमा शर्मा आज कक्षा सप्तम की संस्कृत पाठ्य पुस्तक दीपकम से पाठ 1 का शेष अर्थ लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। कल हमने इससे पहले की वीडियो में आपको इस पाठ का प्रथम पाठ जो आपका है प्रथमा पाठा वंदे भारत मातरम, इसका हमने यहाँ तक आपको अर्थ बता दिया था। आपने अवश्य ही उससे लाभ उठाया होगा वीडियो से। अब आगे का पाठ का अर्थ जानते हैं। यहाँ पर भारत मातुः हस्ते विलसति त्रिवर्णयुताः राष्ट्रध्वजाः। भारत माता के हाथ में 3 वर्ण यानी रंगों से युता मतलब युक्त राष्ट्रध्वज, विलसति मतलब सुशोभित होता है। भारत माता के हाथ में 3 रंगों से युक्त राष्ट्रध्वज सुशोभित होता है। अहो अस्य शोभा अस्मिन् राष्ट्रध्वजे केशराः श्वेताः हरितः च वर्णाः विराजन्ते। अहो अरे इसकी शोभा अस्मिन् राष्ट्रध्वजे इस राष्ट्रध्वज में केशर मतलब केसरिया, देखिए ऊपर दिखाई दे रहा है आपको केसरिया, श्वेता सफेद और हरे रंग विराजित हैं, यानी हरा रंग सुशोभित होते हैं। ध्वजस्य मध्ये सुंदरम नीलवर्णम चक्रम अपि शोभते। ध्वज के यानी झंडे के बीच में सुंदर नीले रंग का चक्र भी सुशोभित होता है। देखिए अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है नीले रंग का चक्र। ध्वजे विराजमानाः वर्णाः चक्रम च विशिष्टम संदेशम प्रयच्छन्ति। झंडे में विराजमान रंग और नीले रंग का जो चक्र है वो विशेष संदेश देते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए इस लाइन को। ध्वजे विराजमानाः वर्णाः, झंडे में विराजमान रंग कौन कौन से? केसरिया, सफेद और हरा, और चक्र जो बीच में आपको चक्र दिखाई दे रहा है, ये विशेष संदेश देते हैं। अब आगे बताएंगे आपको ये विशेष संदेश क्या देते हैं। त्रिवर्ण ध्वजस्य ऊर्ध्वभागे विराजते केसर वर्णा। तिरंगे झंडे के ऊपर के भाग में दिख रहे हैं आप, ऊर्ध्वभागे मतलब ऊपर के भाग में केसरिया रंग सुशोभित होता है। एषा वर्ण त्याग परंपराया शौर्य परंपराया च सूचकाः अस्ति। यह रंग त्याग परंपरा का और पराक्रम परंपरा का सूचक है, सूचना देता है। भारत मातु आजीवनम सेवां कृतवन्तः देशस्य स्वतंत्रतां प्राप्तुं सहर्षं स्वप्राणान् अर्पितवन्तः च। भारत माता की आजीवन सेवा करते हुए देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए सहर्षम हर्ष के साथ यानी खुशी के साथ अपने प्राणों को अर्पित करते हुए तेषां वीराणां बलिदानम सूचयति एषा वर्ण। उनके उन वीरों के बलिदान की सूचना देता है यह रंग। कौन सा? केसरिया रंग। और खून का रंग कैसा होता है? लाल। इसीलिए सबसे ऊपर यहाँ पर आपको केसरिया रंग यानी कि लाल रंग का द्योतक, जो खून के रंग का द्योतक है, वो रंग दिखाई दे रहा है। जयतु सैनिकाः, सैनिकों की जय हो। इति वक्तुम अस्मान् प्रेरयति ध्वज स्थिता अयम केसर वर्णा। ऐसा कहने के लिए अस्मान प्रेरयति हमें प्रेरित करता है झंडे में स्थित यह केसरिया रंग। कृषक बंधवाः अस्माकं भारत भूमिं सर्वदा स्वस्वेद बिंदुभिः सिंचन्ति। कृषक बंधवाः किसान भाई हमारी भारत भूमि को हमेशा अपने स्वेद कहते हैं पसीना, अपने पसीने की बिंदुवी बूंदों के द्वारा सिंचती सींचते हैं। अर्थात जब वो खेतों में हल चलाते हैं तो उस समय वो धूप में, कड़ी धूप में भी जब हल चलाते हैं तो उनके शरीर से जो पसीना बहता है वो भारत भूमि पर गिरता है। एतेषां परिश्रमेण एव भारत भूमि ही हरित वर्णमयी समृद्धा सस्य श्यामला च संजाता। एतेषां इनके परिश्रम से ही भारत भूमि हरित वर्णमयी हरे रंग की समृद्ध और हरी भरी हो जाती है। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर हरी भरी धरती दिखाई दे रही है। किसकी? इन किसानों की मेहनत की वजह से।
भारत मातुः समृद्धे एषा आभा हरित वर्ण रूपेण अस्माकं राष्ट्रध्वजे विराजते। भारत माता की समृद्धि और का यह समृद्धि की यह आभा हरित हरे रंग के रूप से हमारे राष्ट्र ध्वज में सुशोभित होती है। भारत माता की समृद्धि की यह आभा हरे रंग के रूप से हमारे राष्ट्र ध्वज में सुशोभित होती है। जयतु कृषका, किसानों की जय हो। इति वक्तुम अस्मान् प्रेरयति ध्वज स्थिता एषा हरितवर्णा। यह कहने के लिए हमें प्रेरित करता है ध्वज में स्थित यह हरा रंग। तो यहाँ पर आप चित्र देख रहे हैं, किसान हल चला रहा है और धरती जो है हरी भरी दिखाई दे रही है। आगे देखते हैं इस पाठ का अर्थ। मध्य स्थिता श्वेतवर्णा शांतेः सत्यस्य च द्योतका अस्ति। मध्य में स्थित सफेद रंग शांति और सत्य का द्योतक है, यानी प्रतीक है। अणु शास्त्रे, संगणक शास्त्रे, चिकित्सा शास्त्रे, अंतरिक्ष शास्त्रे, आयुष शास्त्रे इत्यादिषु विज्ञानस्य विभिन्नेषु क्षेत्रेषु भारतीय वैज्ञानिकैः महत् यशः प्राप्तमस्ति। अणुशास्त्र यानी परमाणु शास्त्र में, संगणक कहते हैं कंप्यूटर शास्त्र में, चिकित्सा शास्त्र में, अंतरिक्ष शास्त्र में, आयुष शास्त्र में इत्यादि में विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा महत यश प्राप्तमस्ति, बहुत यश प्राप्त किया गया है। वैज्ञानिकानां तत् धवलं यशः धवल वर्ण रूपेण राष्ट्रध्वजस्य मध्ये विलसति। वैज्ञानिकों का वह धवल मतलब उज्ज्वल, यश का रंग कैसा बताया गया, सफेद, उज्ज्वल यश धवल रूपेण श्वेत रंग के रूप से राष्ट्रध्वज के बीच में सुशोभित होता है। भारतीय विज्ञानम शांतिम प्रगतिम सुरक्षाम च परिपोषयति। भारतीय विज्ञान शांति, प्रगति और सुरक्षा का पोषण करता है। जयतु वैज्ञानिका, वैज्ञानिकों की जय हो। इति वक्तुम अस्मान् प्रेरयति ध्वज मध्यस्था अयम धवल वर्णा। यह कहने के लिए हमें प्रेरित करता है झंडे के बीच में स्थित यह धवल यानी सफेद रंग। ध्वजे विराजमानस्य घन नील वर्णस्य चक्रस्य नाम धर्म चक्रम इति। झंडे में विराजमान यानी सुशोभित घन नील वर्णस्य, नीले रंग का, घन मतलब बादल के समान नीले रंग के चक्र का नाम धर्म चक्र है। अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति अराः सन्ति। इस चक्र में चतुर मतलब 4 और विंशति मतलब 20, 4 और 20 24 अराह मतलब तीलियां हैं। जैसे साइकिल के पहिए में अरें होती हैं, तीलियां होती हैं, ऐसे ही साइकिल के पहिए की तरह देखिए आपको दिखाई दे रहा है, गोल है और इसमें 24 तीलियां हैं, इनको तीलियां बोला जाता है। एतत् चक्रम चलनीयम कर्तव्य पथे वै न विरम सततम चल इति भावम बोधयति। यह चक्र चलनीयम कर्तव्य पथे, अपने कर्तव्य पथ पर चलना चाहिए, न विरम रुकना नहीं चाहिए, विरम मतलब न रुकना और ना मतलब नहीं रुकना चाहिए। सततम चल, सततम मतलब लगातार चलें। इति भावम बोधयति, यह इस भावना को बताता है। सूर्य विरामम बिना नित्यम संचरति। सूर्य रुके बिना, विराम मतलब रुकना और बिना मतलब नहीं, सूर्य रुके बिना नित्यम हमेशा चलता है। नदी कष्टानि सहमाना अपि ध्येयम प्रति नित्यम प्रवहति। नदी कष्टों को सहते हुए भी ध्येयम प्रति अपने लक्ष्य के प्रति नित्यम हमेशा बहती है। इदम चक्रे जीवने शांति। यह चक्र जीवन में शांति, थकान में, आलस्य का और प्रमाद से यानी असावधानी का स्थान न भवतु, स्थान नहीं है। ये चक्र क्या बताता है कि जीवन में शांति, थकान, आलस्य और प्रमाद मतलब असावधानी का स्थान नहीं है, ऐसा संदेश देता है। वयम सर्वे अपि धन्या, हम सभी धन्य हैं। यह तस्याम पवित्र भूम्याम जन्म प्राप्तवंता, कि इसकी पवित्र भूमि पर जन्म प्राप्त किया। किसकी? भारत की बात हो रही है, तो भारत की
पवित्र भूमि पर जन्म प्राप्त किया। वयं पवित्रायाः भारत मातुः नित्यं वंदनं कुर्मः। हम सब पवित्र भारत माता की हमेशा वंदना करते हैं। अस्याः गौरव वर्धनार्थम च प्रयत्नं कुर्मः, और इसके गौरव को बढ़ाने के लिए प्रयत्न करते हैं। आगच्छन्तु मिलित्वा सर्वे गायामः, आओ सभी मिलकर गाएं। आपको इस लाइन का एक बार फिर से अर्थ बता देते हैं। हम सब पवित्र भारत माता की हमेशा वंदना करें। अस्याः गौरव वर्धनार्थम, और इसके गौरव को बढ़ाने के लिए नित्य प्रयत्न करें। आगच्छन्तु आए, मिलकर सभी गाते हैं। क्या गा रहे हैं बच्चे? देखिए यहाँ पर ये बच्चे हैं, झंडा लेकर घूम रहे हैं और गा रहे हैं, वयम बालका भारत भक्ता, वयम बालिका भारत भक्ता, वयम ही सर्वे भारत भक्ता, पृथ्वीम स्वर्गम जेतुम शक्ता। हम सब बालक भारत के भक्त हैं, हम सब बालिकाएं भारत की भक्त हैं, हम सब सभी भारत के भक्त हैं। पृथ्वीम स्वर्गम जेतुम शक्ता, पृथ्वी के स्वर्ग को जीतने में समर्थ हैं। पृथ्वी का स्वर्ग क्या है? ये भारत है, तो इसको जीतने में हम समर्थ हैं। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में इस पाठ के अभ्यास कार्य के साथ हम मिलेंगे। धन्यवाद।